आंदोलनकारियों ने कल नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खलान और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर में आग लगा दी। उनकी भलाई के लिए कल्याणकारी काम करते हैं, वैसा काठमांडू में कुछ भी नहीं रहा। नेपाल में भड़के लोगों ने ना सिर्फ संसद भवन को तबाह किया, बल्कि जितने भी सरकारी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस और मंत्रियों और सांसदों के बंगले थे, उनका कुछ नहीं छोड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस संसद भवन में जिसे कल कई घंटों के संघर्ष के बाद जनता ने सेना और आर्मी से अपने कब्जे में ले लिया था। और ये वही संसद भवन की बिल्डिंग है जिस हिस्से में सांसद, मंत्री और जनता के चुने हुए नुमाइंदे बैठकर नेपाल के हित में ये दावा करते थे कि यहाँ से उनकी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। उस बिल्डिंग का हाल देखिए। ये पूरा हॉल जिसकी छत बैठ चुकी है, इसे जनता ने कल आग लगा दी थी। लोगों का गुस्सा ये था कि सरकार भ्रष्टाचारी है और उनके इस आरोप के बाद उन्होंने कहा कि केपी ओली शर्मा की सरकार उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को और नेपाल में सत्तासीन लोगों को अब कोई हक नहीं। तो आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे थे जगविंदर पटियाल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो नेपाल में है। एबीपी न्यूज़ वहाँ ग्राउंड जीरो पर है, वहाँ की हर तस्वीर, वहाँ के हालात की हर पहली अपडेट आप तक पहुँचा रहा है एबीपी न्यूज़। और लगातार वहाँ पर जो हालात हैं, अभी भी उन हालातों को देखते हुए चिंता बनी। ऐसे ही हालात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के घर, राष्ट्रपति भवन और तमाम उन इमारतों के साथ देखने को मिले जहां जहां सरकार या फिर शासन के लोग या मंत्री बैठते थे। लेकिन ये देखिए, ये उसी संसद भवन जिसे यहाँ नेपाल में संघीय संसद कहा जाता है, उस संघीय संसद के हॉल की हालत है। जहां केपी ओली अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ उनके सभापति बैठते थे, उस हॉल में देखिए अब ये मलबे का ढेर है, आग की कुछ लपटें हैं, उठता हुआ धुआं है। और ये बता रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ इन नुमाइंदों को चुनकर भेजा था, उस जनता को, उस वोटर को अब इन मंत्रियों में, इन सभापति में, इन प्राइम मिनिस्टर में, जो सांसद हैं उनमें यकीन नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। उन पर आरोप लगाते हुए इस ऐतिहासिक संसद बिल्डिंग की ये हालत की गई है। पूरी बिल्डिंग की छत गिर चुकी है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये शायद पहले ऊपर हुआ करती थी। और ये पूरा हॉल जो है, इस हॉल के अंदर एक लॉबी बनी हुई थी। यहाँ पे इस लॉबी में बैठकर नीचे संसद की कार्रवाई को देखा जा सकता था। लेकिन अब यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। मुझे ये लगता है कि ये नेपाल के इतिहास का वो एक काला पन्ना है जो केपी ओली की सरकार के बारे में बार बार लोगों को ये याद दिलाता रहेगा कि संघीय संसद की इस बिल्डिंग को इस खंडर से भी बुरी हालत में तब्दील उसी जनता ने किया है जिसने यहाँ बैठने वाले नुमाइंदों को चुनकर अपना वोट डालकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की खातिर भेजा था। मगर उन योजनाओं से वो कितने संतुष्ट थे, इसको बिल्डिंग और इसके आसपास के इलाके को देखकर ये पता लग जाता है कि इतना गुस्सा शायद तभी होता है जब कोई भी शासक अपनी जनता की परवाह किए बिना सिर्फ अपने और अपनों की चिंता करता है। ये धुआं नहीं है, ये उन लोगों का गुस्सा है। ये मलबा या फिर ये जो कालिख लगी है, ये कालिख केपी ओली की सरकार के चेहरे पर लगाई गई है। लेकिन इतनी बड़ी तबाही की इबारत लिखने से पहले माहौल क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जहां पर आने के लिए कभी लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती होगी, शायद अब इस बिल्डिंग की ये हालत देखकर कोई भी यहाँ आना नहीं चाहेगा। इस तरह की यादें हमेशा एक काले स्याह पन्ने की तरह लिखी जाती हैं उस देश, उस राज्य, उस रियासत के इतिहास में जिसके बारे में लोगों को ये लगता है कि वो शासक अपने बारे में काम कर रहा है, जनहित में नहीं। मुझे ये लगता है कि पब्लिक ने ये जो कुछ किया है, इसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक जाएगी। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, काठमांडू, नेपाल। न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता जगविंदर पटियाल को आप देख रहे थे, सुन रहे थे। उनकी इस रिपोर्ट को आपने देखा किस तरह से वहां पर उपद्रवियों ने, प्रदर्शनकारियों ने वहां के जो पार्लियामेंट की पूरी बिल्डिंग थी उसे ही तहस नहस कर दिया। इमारतों का जनता क्या हाल कर सकती है, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में पार्लियामेंट
और सरकारी बिल्डिंगों को पहुंचाए गए नुकसान से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त मैं उस अनेक्सी में मौजूद हूं जो पार्लियामेंट भवन के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है और जहां से सारे कार्यालय चलते थे, जहां बड़े बड़े मंत्री और उनके सांसद बैठकर देश के बारे में फैसले लिया करते थे। ये उन्हीं दफ्तरों का हाल देख लीजिए। इन चकाचौंध दफ्तरों को इस तरह के काले स्याह मलबे में तब्दील कर दिया गया है और ये किया उस गुस्साई हुई जनता ने, जो जनता ये आरोप लगाती है कि सरकारों के भ्रष्टाचार और उनके बेरोजगारों के प्रति एक अनदेखे रवैये के कारण जो नुकसान होता है, उससे अगली पीढ़ी परेशान होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। इस नेपाल की संसद में कभी आम आदमी को आने के लिए सैकड़ों पापड़ बेलने पड़ते होंगे, सैकड़ों सिफारिशें लगानी पड़ती होंगी, लेकिन अब इन खंडरों में मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ अपना पैर भी डालना चाहेगा। और जिस तरह की तस्वीर यहाँ तोड़फोड़ की और आगजनी की लिखी गई है, मुझे लगता है कि ये इतिहास में गवाह के तौर पर जिंदा रहेगी। जिंदा ही नहीं रहेगी, बल्कि आने वाली सरकारों को ये भी याद दिलाती रहेगी कि जब जब जनता ने ये फैसला किया है कि सरकार उसके हित का काम नहीं करती है, तो उसको कैसे हटाना है, कैसे सजा देनी है, कैसे दोबारा वो देश की सत्ता में काबिज ना हो पाए, इसका सबक इसी पार्लियामेंट भवन से मिलता है। और शायद ये नेपाल के सियासतदानों के लिए वो सबसे बड़ा सबक है जिस सबक को शायद वो कभी दोबारा याद करना नहीं चाहेंगे। लेकिन जितनी स्याही संसद की इन दीवारों पर लगी है, जितना धुआं और आग इन दीवारों ने झेला है, मुझे ये लगता है कि वो नेपाल के इतिहास से इस कड़वे सच को मिटने नहीं देंगे। हाँ, एक बात जरूर है, नेपाल को दोबारा से पटरी पर आने में ना सिर्फ बड़ा बजट खर्चना पड़ेगा, लेकिन वो भरोसा जीतना पड़ेगा जो आज सड़कों पर नीलाम हो चुका है।